सो गाइस, इस वीडियो में आपको बताऊंगा मैं अपनी ट्रिप के बारे में जो थी इंडिया से दुबई से कनाडा। सो ये मेरी जर्नी थी। कैसी मेरी जर्नी थी, क्या क्या एक्सपीरियंस थे, मैं सब एक्सप्लेन करूंगा। चलो चलते हैं। सो मेरी जो फ़्लाइट थी वो दिल्ली एयरपोर्ट से थी, इंडिया से। और जो आप जैसे ही एयरपोर्ट से एंटर करोगे, आपको एक बड़ा सा स्क्रीन दिखेगा जिस पे आपकी फ़्लाइट डिटेल्स होगी। अगर आप 3 से 4 घंटे पहले पहुंचते हो तो आपका गेट नंबर स्क्रीन पे दिख जाएगा। आपको उस काउंटर पे जाना है, फिर आपको पहले चेक इन कराना है। ये सारी मेरी फ़्लाइट जो थी मेरी एमिरेट्स की थी, और ये एमिरेट्स इकोनॉमी सेक्शन का इतना बड़ा चेक इन था। बट ये जितनी लंबी लाइन दिख रही है आपको, ये सिर्फ 1 घंटे में पूरा जल्दी जल्दी इन्होंने चेक इन किया। 1 घंटे में सब खत्म हो गया था। सो चेक इन के बाद सो गाइस, एक एडवाइस, अगर आपके फ्लाइट में जितना भी आपको वेट लिखा है सिर्फ उतना ही कैरी करें, ज़्यादा ना करें, वरना आपको एक्स्ट्रा अमाउंट पे करना पड़ जाता है। सो ये एक एडवाइस थी आपके लिए। सो चेक इन के बाद आपको जाना होता है इमिग्रेशन के पास। इमिग्रेशन पे ज़्यादा भीड़ नहीं होती है, 5 से 10 मिनट लगते हैं आपको, जल्दी जल्दी इमिग्रेशन हो जाता है। इमिग्रेशन पे ज़्यादा क्वेश्चन भी नहीं पूछते, 1 या 2 क्वेश्चन। फिर उसके बाद आपको जाना होता है सिक्योरिटी चेक इन के बाद। सिक्योरिटी चेक इन पे आपकी जितने इलेक्ट्रॉनिक्स हैं सब निकालना होता है, और आपका जो ज्वेलरी वगैरह, बेल्ट वगैरह सब निकाल के रखना होता है। सो सिक्योरिटी चेक इन भी ज़्यादा से ज़्यादा 10 से 15 मिनट लगते हैं। और अगर फिर उसके बाद आप आ जाते हो उस ड्यूटी फ्री पे। ये सब जो एरिया देख रहे हो आप, ड्यूटी फ्री का है। ड्यूटी फ्री के बाद आपके बोर्डिंग पास पे आपका गेट नंबर लिखा होगा, आपको वहाँ पर जाना होता है। और बस आप यहाँ पर फ्री हो जाते हो। अगर आपके पास फॉरेक्स करेंसी लेनी है आपको, तो इंडिया से लेनी है, एयरपोर्ट से लेनी है, तो आप जो आपका सिक्योरिटी चेक इन होता है उससे पहले एक फॉरेक्स एक्सचेंज होता है, वहाँ से आप कराओ। आप जो इंडियन नेशनलिटी है तो आपको सिर्फ वहीं से आपको फॉरेक्स करेंसी मिलेगी। अगर आपने सिक्योरिटी चेक इन करने के बाद किसी काउंटर पे आप फॉरेक्स के लिए पूछोगे तो वो आपको मना कर देंगे कि ये सिर्फ फॉरेनर के अलाउड होता है। तो आपको अगर थोड़ा बहुत कैश चाहिए, फॉरेन करेंसी लाइक कैड या यूएसडी, जो भी आपको वट एवर यू वांट, आप सिक्योरिटी चेक इन से पहले लें। बस आप ये सामने देख चुके हो। आगे लेफ़्ट लेते ही मेरा गेट आ जाएगा। मेरा 17B था। सो आते ही लेफ़्ट में मेरा गेट है, एंड आई हैव 1 आवर लेफ्ट। सो गाइज, आगे मेरा गेट आ ही गया है। एक और एडवाइस सर, छोटी सी, अगर आपको कैबिन बैग बोले कि वो चेक इन, आपकी 2 फ्लाइट है, आपको कैबिन बैग अगर आपको देना है तो वो आपके लगेज के साथ ही ऐड कर देंगे। और उसमें अगर आपको कुछ इंपॉर्टेंट सामान हो पहले ही निकाल लें, वरना बाद में बहुत प्रॉब्लम होती है। सो अब हम जा रहे हैं अपनी फ़्लाइट की तरफ। यहाँ से बस अब बोर्ड कर रहे हैं हम फ़्लाइट, ये दिल्ली एयरपोर्ट। सो आपको ये मेरी थी विंडो फ़्लाइट। मैंने पहले ही बुक कर ली थी ऑनलाइन क्या बोलते हैं, वेबसाइट पर जाकर। तो आपको अगर बुक करनी है तो आपको जब टिकट बुक करो तो आप पहले ही सीट बुक कर सकते हो एमिरेट्स में। सो मैंने यहाँ से दुबई तक की, दिल्ली से दुबई तक की तो मेरी विंडो सीट थी, वो की काफ़ी अच्छी है। बट मैं सजेस्ट करूँगा कॉर्नर की सीट लो, वो ज़्यादा बेटर होती है। ये सीट थी तो एमिरेट्स की, मैं पहली बार फ्लाइट में बैठा तो ओके थी, इट्स गुड। बट हमें दिल्ली एयरपोर्ट पे 1 घंटा एक्स्ट्रा लगा, बिकॉज रनवे पे जाते वक्त हमें बहुत तगड़ी बारिश हो गई उधर। सो उन्हें थोड़ा वेट करना पड़ा। सो जिस कारण हमें 1 से 1.5 घंटा फ्लाइट डिले हो गई।
सबसे पहले आपको ड्रिंक सर्व करते हैं। कोई भी आपको अगर सॉफ्ट ड्रिंक चाहिए, आपको अल्कोहल चाहिए या कॉफ़ी, कोल्ड ड्रिंक, को कुछ भी चाहिए, ये सब पहले आपको पूछ के ये सर्व करते हैं। उसके बाद आपको खाना देते हैं। आपको ऑप्शन दिए जाते हैं वेज या नॉन वेज। आपने प्री बुक की है तो आपको वो पहले दिया जाएगा, पहले उनको प्रायोरिटी दी जाती है। फिर उसके बाद जो जिसने बुक नहीं किया उनको पूछा जाता है कि वेज लोगे या नॉन वेज। सो अकॉर्डिंग टू यू ये आपको सर्व कर देते हैं। सो आप इनसे खाने के बाद अब मतलब आप ड्रिंक्स इनसे एक्स्ट्रा भी ले सकते हो, अगर आपको चाहिए तो पहले भी मांग सकते हो, कोई इशू नहीं है, सब फ्री होता है। देन उसके बाद ये कॉफ़ी सर्व करते हैं। जब फ़्लाइट लैंड होने वाली थी तब। अब हम दुबई में आ गए हैं, दुबई में अबाउट टू लैंड। सो गाइस सो गाइस ये दुबई के एमिरेट्स एयरपोर्ट पर हम लैंड कर रहे हैं। ये ऑलमोस्ट लैंड हो गए हैं, या हो गए। ये दुबई का सबसे बड़ा मतलब दुबई में ये बहुत बड़ा एयरपोर्ट था, मुझे नहीं पता कितना बड़ा, बट इसमें एक प्लेस से दूसरे प्लेस जाने के लिए मेट्रो चलती है। ये इतना बड़ा एयरपोर्ट था। वो मेरा यहाँ पे लेओवर था 9 घंटे का, 9 से 10 घंटे का लेओवर था। सो इसमें आपको दुबई एयरपोर्ट पे आपको सारी फैसिलिटीज़ मिलती हैं। आपको फ्रेश होना है, नहाना है, आपको लाइक मसाज पार्लर चाहिए, आपको कुछ लाइक एक सही प्राइस में आपको ये सब मिल जाता है। अगर आपके पास लोन एक्सेस है तो फिर और भी बढ़िया है, आपको लाइक बहुत सारी चीज़ों का बेनिफिट मिल जाता है यहाँ पे। आपको लैंड करके ज़्यादा अगर आपकी कनेक्टिंग फ़्लाइट है तो आपको सिर्फ एक कनेक्ट ऊपर एरो होगा कनेक्शन का, वो फॉलो करना है। और बाकी दुबई पे बहुत ही स्मूथ प्रोसेस था। कोई ज़्यादा किसी भी चीज़ में ज़्यादा टाइम नहीं लगता। लाइक 5 से 10 मिनट आपको लगते हैं यहाँ पे सिक्योरिटी चेक इन वगैरह करने में। बाकी यहाँ पे प्रोसेस बहुत स्मूथ होता है दुबई में। अभी दुबई एयरपोर्ट पे वेट कर रहा हूँ। वैसे दुबई पे अगर जैसे लैंड करोगे आपको सीधा अगर आपकी कनेक्टिंग फ़्लाइट है दुबई से तो आपको ऊपर बोर्ड पे लिखा होगा साफ कनेक्टिंग फ़्लाइट, तो आपको उसको फॉलो करना है। और देन आपकी सिक्योरिटी चेक होगा, आपको आपके गेट पे जहाँ पर अभी आपकी दूसरी फ़्लाइट कनेक्टिंग फ़्लाइट होगी उस गेट पर आपको डिस्प्ले पे दिख जाएगा और आप इजीली कनेक्ट कर पाओगे। मतलब यहाँ पे कोई ऐसा डरने वाली सीन नहीं है कि अकेले कैसे होगा कनेक्टिंग। बहुत ही स्मूथ प्रोसेस है। दुबई में तो आपका सिक्योरिटी चेक लाइक 1 सेकंड में हो गया। और इंडिया में थोड़ा टाइम लगा, वो मैन्युअली करते हैं, बट दुबई में सब कुछ ऑटोमेटिकली था सब कुछ। सो गाइस अगर आपकी फ़्लाइट एमिरेट्स से है, दुबई से है, एमिरेट्स दुबई से आपका ट्रांजिट है, तो गाइस आपको एक एमिरेट आपको वो एक फैसिलिटी प्रोवाइड कराती है। आपका लेओवर ज़्यादा है तो आपको एक होटल प्रोवाइड कराती है, होटल के लिए कैब प्रोवाइड कराती है, और आपको वीज़ा भी प्रोवाइड कराती है फॉर फ्री। सो अगर आपकी एमिरेट्स फ़्लाइट है तो प्लीज़ एक बार ऑनलाइन चेक कर लेना। आपको अगर ये सब मिल रहा है तो प्लीज़ अवेल कर लेना। मैंने तो नहीं लिया था, मुझे इस बारे में नहीं पता था। मेरे जो फ़्लाइट में साथ थे उन लोगों ने मुझे बताया, वो सब उन सब ने होटल लिया हुआ था। मैं एयरपोर्ट पे पागलों की तरह वेट कर रहा था। सो अगर आपकी एमिरेट से फ़्लाइट है तो दुबई में हम प्लेन में बैठ चुके हैं, और ये 14 घंटे की फ़्लाइट थी टोटल, और 9 घंटे का मेरा लेओवर था। लेओवर में दुबई में काफ़ी ज़्यादा मेरे पास ज़्यादा कपड़े नहीं थे, क्योंकि मैंने चेक इन बैग उसमें दे दिया था, तो मेरे पास टी शर्ट में ही था मैं दुबई में। सो मेरे को बहुत ज़्यादा ठंड लगी, तो मैं जैसे ही मेरे वो फ़्लाइट में एंटर हुआ मैं बैठा सीट पे, बस थोड़ा ये चलाया, और जहाँ पे आपको प्रोवाइड होता है ब्लैंकेट वगैरह, मैं ब्लैंकेट ओढ़ के 1 घंटे के लिए सो गया। सो गाइज़ आफ्टर 1 घंटे के बाद हमें ये ब्रेकफास्ट सर्व करते हैं, जिसमें कि कॉफ़ी चाय आपको ऑप्शनल होती है, वो कुछ भी आप ले सकते हो। ये पता नहीं क्या था, ब्रेड था, फ्रूट्स थे, स्वीट में था एक बिस्किट था, और आपको जो ऑप्शन है आपको अच्छा लगे वो ले सकते हो, वेज और नॉन वेज। चीज़, ब्रेड, बटर, ये मेरा नॉन वेज था, और ये साइड में मेरे वेज था। तो दिस इज़ वेज ऑप्शन। अगर आपको जूस भी चाहिए तो जूस भी देते हैं।
ब्रेकफास्ट के बाद कुछ टाइम बाद आपको लंच देते हैं, जिसमें एक था एक पिज़्ज़ा, एक छोटा सा पिज़्ज़ा देंगे और एक ड्रिंक देंगे। ड्रिंक में आप अल्कोहल भी ले सकते हो अगर आपको पसंद है तो। मेरी स्प्राइट थी बाय द वे। फिर गाइस ये हमें डिनर सर्व हुआ, जिसमें था ड्रिंक एज़ यूजुअल, आपको जो पसंद है वो ले सकते हो, और इसमें भी राइस वगैरह और एक केक था जो कि मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया। चॉकलेट केक था, पता नहीं मुझे पसंद नहीं आया, पर मेरे बगल वाले को बहुत पसंद आया। ये चीज़ वगैरह था, बटर था, बन था, ये नॉर्मल था, और बाकी प्रोटीन बार भी थी और सैलेड भी थी। सो ये वेज में, ये नॉन वेज ही था, और मेरे बगल में जो था वो सब वेज था। तो आपको ऑप्शन होता है कि वेज लेना है तो नॉन वेज लेना है, आपको सब प्रोवाइड कराते हैं। ये वेज था। सो गाइस, अगर आप इंडिया से आ रहे हो, स्टूडेंट आ रहे हो, तो आप मेक श्योर करें आप जो सिम होती है कनाडा की, वो पहले से ही मंगा के रख ले। वो काफ़ी हेल्पफुल होती है एयरपोर्ट पे, मैं कसम से बता रहा हूँ, मुझे बहुत हेल्प की। अगर मेरे पास सिम नहीं होती तो मैं मुश्किल ही पहुँच पाता अपने कॉलेज। सो ये मेरे साथ जो थे उन्होंने सिम नहीं ली थी, उनको बहुत प्रॉब्लम हुई, उन्होंने वाईफाई भी कनेक्ट किया बट उनका समहाउ कॉलिंग नहीं लग रही थी। तो मेरे लैंड करते ही मेरी सिम एक्टिवेट हो गई थी, चालू हो गई थी मेरी। सो काफ़ी इंटरनेट भी चल गया, सब कुछ चल गया था, मैं घर पे बात भी की उतरते ही मैंने सबसे। सो ये काफ़ी हेल्पफुल होती है आपको सिम। तो मेक श्योर आप आने से पहले ही अपनी ये सिम लेकर आए। कनाडा पे लैंड होते ही अगर आप फर्स्ट टाइम स्टूडेंट है तो आपको जैसे ही आप प्लेन से उतरते हो, आपको आगे थोड़ा जाके एक एक साइन बोर्ड दिख जाएगी कि न्यू स्टूडेंट, और आपको एंट्री दिख जाएगी नई स्टूडेंट की, किधर को आपको जाना है। सो आप वहाँ पर थोड़ा वेट करते हो। ये हमारा वेटिंग एरिया था, ये सारे न्यू स्टूडेंट थे, मेन टेक था हमारा, और सबको बोला गया था अपना LOI और पासपोर्ट कैरी करके रखो। बस ये दो चीज़ें ही सबकी लगी है मोस्टली। अगर आप इन केस किसी केस में, कुछ केस में उन्होंने ऑफर लेटर देखा होगा या फिर फी रिसिप्ट देखी होगी, बट वरना सिर्फ ये दो ही
डॉक्यूमेंट मांगे थे, एक पासपोर्ट मांगा था और आपका LOI मांगा था। आपका LOI जैसे ही आप लाइन में लगते हो आपको LOI कलेक्ट कर लेते हैं। कियोस्क मशीन में आपकी एंट्री होती है पहले, फिर आपका इमिग्रेशन होता है। इमिग्रेशन पे किसी से कुछ ज़्यादा क्वेश्चन ही नहीं पूछे। 2 इमिग्रेशन ऑफिसर थे, एक तो बिना क्वेश्चन पूछे सबको बिना 2 इमिग्रेशन ऑफिसर थे, जिसमें कि एक था जो क्वेश्चन पूछ रहा था वो भी थोड़े बहुत, वो भी पर्सनल, और दूसरा था बिना क्वेश्चन पूछे सबको ऑफ़र लेटर दिया जा रहा था। जो मुझसे क्वेश्चन पूछे मेरे से बस काफ़ी फ़नी क्वेश्चन पूछे थे कि आपका कोर्स कौन सा है। अब मेरा था सॉफ्टवेयर कोर्स था। तो वो कहता है जो आप मेरे से थोड़ा फ़न वे में उसने इंटरेक्ट किया कि मुझसे ज़्यादा कोर्स रिलेटेड क्वेश्चन नहीं पूछे और मेरे को थोड़े कॉम्प्लीमेंट दिए, दैट्स ऑल। सो गाइस सब कुछ बहुत स्मूथ हुआ। और मेरा कनाडा क्या वो ये टोरंटो पियर्सन एयरपोर्ट है। यहाँ पर मेरे को कोई पिक करने नहीं आ रहा था। मैंने कॉलेज सर्विस, जो मेरा जो कॉलेज है वो सर्विस एक प्रोवाइड करती है, शटल सर्विस, वो प्री बुक करनी होती थी, तो उससे ही मैं अपने घर गया। गाइस मैं एयरबीएनबी में रुका, उसके बाद हाँ 2-3 दिन बाद मैंने रूम ढूंढ लिया अपना। उसके बाद बताता हूँ क्या क्या हुआ।